गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। नया है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस करा है कि जब भी हम कोई मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो वहां कुछ गलत होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, कोई साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस, जिसकी एक्यूरेसी है ±1। ठीक है, यानी कि चांसेस है कि जो मेजरमेंट हम करेंगे वो बाय 1 यूनिट ज्यादा कर देगा या कम कर देगा। तो सपोज इस पे हम कोई मास हमने मेजर करा तो उसकी वैल्यू आई है 14.5678। तो ये वैल्यू आई है, लेकिन जो एनालिटिकल बैलेंस है उसकी एक्यूरेसी है ±1। इसका क्या मीनिंग है कि यहां क्या आएगा 0.001। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी होगी, पहली बार हम ये 1 यहां ऐड करेंगे तो वो आएगा 14.5672। ये पहली बार हमने माइनस किया है पहले, फिर हम अगर ऐड कर देंगे यहां तो ये जो लास्ट डिजिट है क्या बन जाएगा 9। ठीक है, अनसर्टेनिटी ±1। इसका क्या मीनिंग है कि जो एक्चुअल मास है जो हमने मेजर करा है वो था 14.5678, लेकिन जो एक्चुअल मास है वो इन दो वैल्यूज के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, इससे कंसेप्ट आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर प्लस द लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन। देखो यहां जो पहले डिजिट्स हैं, फर्स्ट 5 डिजिट्स है दोनों में सेम है यानी सर्टन है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है यहां 7 है और यहां 9 है, ये अनसर्टन। और ये भी सर्टन, लेकिन ये लास्ट डिजिट जो है ये अनसर्टन है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ डिजिट्स with a certain plus last digit which is uncertain। ठीक है, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डिजिट में लो तो पहले 5 डिजिट जो है ये सर्टन है और लास्ट डिजिट जो है 7 ये अनसर्टन है। तो टोटल डिजिट कितने हुए, टोटल डिजिट हुए 6। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दोनों नंबर में कितनी है 6।
ठीक है। इस तरह हमारे पास एक नंबर है 25.54, ठीक है। इसमें पहले 3 डिजिट जो है ये सर्टन है और लास्ट डिजिट अनसर्टन है। तो टोटल डिजिट कितने हुए? टोटल डिजिट हुए 4। तो इसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में कितनी है? 4। इसी तरह सिंपल एग्जांपल ले हम 2.5, इसमें फर्स्ट डिजिट सर्टन, ये अनसर्टन, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसी तरह हमारे पास आ गया 1.43, ये फर्स्ट 2 डिजिट जो है ये सर्टन, ये अनसर्टन, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? 3। देन इसके बाद है rules to determine number of significant figures in a number. First rule है all non-zero digits and zeros between 2 non-zero digits are always significant. ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 15.4, ठीक है। अब इसमें जितने भी डिजिट, इस नंबर में जितने भी डिजिट है सारे नॉन जीरो, इसलिए ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 3। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है जैसे 1.678। अब इस नंबर में भी जितने भी डिजिट्स हैं सारे नॉन जीरो हैं, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगी? 4। अब हमारे पास एक नंबर है 1005, ठीक है। अब ये जो 1 और 5 है ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके सिग्निफिकेंट है, और ये जो दोनों जीरोस हैं ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसमें? वो हो जाएगी 4। इसी तरह हमारे पास है एक और नंबर 405। अब 4 और 5 नॉन जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट है, और ये जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 3। सेकंड रूल है zeros to the left of first non-zero digit are not significant. Zeros to the left of first non-zero digit are not significant.
एग्जांपल्स 0.25। अब यहां 2 जो है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और जो 0 है ये इसकी लेफ्ट साइड पे है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है 0.0365। अब यहां फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो है 3 और दोनों जीरो इसके लेफ्ट साइड पे है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। अब एक और नंबर है 0.507। अब ये देखो, ये 5 और 7 नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है। ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है बाय फर्स्ट रूल। लेकिन ये जो जीरो है ये सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3। थर्ड रूल, if a number ends in zeros, ठीक है, if a number ends in zeros which are to the right of the decimal point, then these zeros are always significant. एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे 5.0, ये नंबर है। अब जो जीरो है वो इस नॉन जीरो के राइट साइड पे है और डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितनी हुई? 2। देन सेकंड नंबर है हमारे पास 2.50। अब ये दोनों नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है और ये जो जीरो है इट इज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगी 3। एक और नंबर ले लेते हैं जैसे 206.00 या 10 लगा दिया। अब देखो ये 2 और 6 जो है ये नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है और ये जो जीरो है 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो सारे के सारे डिजिट इस नंबर में सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितनी होगी? 4। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 0.250। अब ये देखो बाय फर्स्ट रूल ये दोनों नॉन जीरो है इसलिए दोनों सिग्निफिकेंट है। अब बाय सेकंड रूल ये जो फर्स्ट जीरो है इट इज टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये जो जीरो है
ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितनी होगी, इक्वल टू 3, 0.3060। ठीक है, अब 3 और 6 ये सिग्निफिकेंट है, 0 जो है दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। अब जो ये वाला 0 है ये लेफ्ट साइड पे है डेसिमल पॉइंट के, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये जो 0 है ये राइट साइड पे है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितनी हुई, 4। Now 4 through ठीक है, if a number ends in zeros which are not to the right of decimal point, then these zeros may or may not be significant. ठीक है, किसी नंबर के एंड पे अगर जीरोस आए और वो जो है जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे ना हो, वो जो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक सिंपल एग्जांपल हम ले लें, 2500। अब ये देखो, ये दोनों नॉन जीरो है, दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो जीरो है ये राइट साइड पे आ रहे हैं, लेकिन इनसे पहले डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आ रहे, तो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर सपोज करो कि दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं, हम सपोज करते हैं कि दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 2। हम सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, तो अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 3। फिर हम सपोज करते हैं कि जो लास्ट जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 4। यानी ये जो नंबर है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यानी कोई इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स फिगर नहीं है। तो इसको कहते हैं हम एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का क्या मीनिंग होता है, जब किसी में किसी वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो, जैसे अब इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं एम्बिग्यूटी। अब इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो नंबर है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ओनली 2 है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, तो अब ये दोनों डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट, लेकिन अब ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो अब इस नंबर की फिक्स्ड सिग्निफिकेंट फिगर है 2। इसी तरह सपोज कर लेते हैं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनानी है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2.50 इंटू 10⁻²। ठीक है, इस फैक्टर को हमने कंसीडर नहीं करना। तो अब ये दोनों नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है, और ये जो जीरो है ये
डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 3। सपोज करो कि हमें 4 करनी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? 2.500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? ये दोनों नॉन जीरो है, 2 ये होगी और ये दोनों 0 पॉइंट के बाद आ रहे हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 4। इससे ये जो एम्बिग्यूटी बनी थी, जो इसके एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर थी, वो खत्म। इसलिए हम ऐसे नंबर को, इस तरह के नंबर को हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो उसका जर्नल नोटेशन जो है, जनरल नोटेशन जो है इसकी है कैपिटल N इंटू 10⁻⁻। ये जो कैपिटल N, ये क्या चीज है? कैपिटल N इज एनी नंबर having 1 non-zero digit to the left of decimal point। ठीक है? जैसे ये देखो, डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है। इससे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उस नंबर में ये होना चाहिए कि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, एक से ज्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए। और ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n क्या? स्मॉल n को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है? तो जब हम ऐसे नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको कहा जाता है साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन।